आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दीज ऑर्बिटल हैविंग एटलीस्ट 2 नोड इज। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए पहला ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ समझिए n आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है ज़ुमुथल क्वांटम नंबर, m क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ अब हम l का अगर हम बात करें एजुमुथल क्वांटम नंबर का, तो इसका वैल्यू होता है 0 to n-1। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है, -l से +l। ठीक है, -l to +l। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए n का वैल्यू है 1। ठीक है, तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to n-1। n की जगह क्या रखेंगे, 1 - 1, तो क्या हो गया 0। तो l का वैल्यू क्या आ गया, 0। यहाँ 0 पॉसिबल है। अब l का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अगर l का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखिए टोटल नोड का अगर हम बात करें, नोड आपका क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो टोटल नोड जो उसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल नोड का, ये होता है आपका n-1। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब देखिए n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 नोड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो 0 नोड आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ समझिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे आप समझिएगा n इज इक्वल्स टू 3 के लिए l का वैल्यू अगर हम बात करें तो 0 to n-1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 0 to 2 आ गया l का वैल्यू। l यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये आपका रेंज में है। ठीक है, अब l इज इक्वल्स टू 2 के लिए m का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से +2। ठीक है, यहाँ समझिएगा। और यहाँ पे m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, +1, तो इसके रेंज में है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा। जैसे इसको ओपन करके दिखा देते हैं, -2 -1 0 +1 +2, तो m कितना दिया हुआ है, +1, तो इसके रेंज में, तो ये आपका पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, तो ये तो आपका पॉसिबल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर अब हम टोटल नोड का अगर हम बात करें, टोटल नोड आपका क्या होता है, n-1। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 - 1 कितना आ गया, 2। दो नोड, इसने क्या कहा है, एटलीस्ट 2 नोड, कम से कम 2 नोड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नोड तो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा 2 नोड, तो यहाँ पे आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए m का वैल्यू आपका क्या है, +1 है। ठीक है, तो एक सिंगल ऑर्बिटल है ये, यहाँ समझिएगा। जैसे हम बता रहे हैं, देखिए s के लिए l का वैल्यू होता है 0, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, d के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 2। ठीक है, तो ये आपका l का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2, तो ये d सबसेल को बता रहा है। एक्चुअल में ये 3d को बता रहा है। ठीक है, 3d में आपके टोटल कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू कितना आया आपका, देखिए काउंट करिए, 5 आया है। ठीक है, और ये 5 में से कौन सा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, +1, एक ऑर्बिटल का वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक ऑर्बिटल यहाँ पे बता रहा है 3d का, एक ऑर्बिटल यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, यहाँ समझिएगा, आगे चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ समझिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या आगे हम चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस में है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, n का वैल्यू 5 दिया हुआ है। ठीक है, n का वैल्यू 5 है, तो l का वैल्यू 0 to n-1, तो 0 to 5 - 1 ये आपका क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ समझिएगा, तो l का वैल्यू 1 दिया हुआ है, l का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 से 4, तो ये तो रेंज में है, 1 तो इसके रेंज में है। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल है। और अगर हम m का बात करें, तो ये होता है -l से +l, तो l का वैल्यू 1 है, तो m क्या हो जाएगा, -1 से +1। ठीक है, यहाँ समझिएगा। यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, +1 दिया हुआ है। देखिए यहाँ +1, ये आपके रेंज में है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, 5 और l इज इक्वल्स टू 1 किसको बताता है, p को। तो ये एक्चुअल में 5p को बता रहा है, 5p। और p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो उसके एक ऑर्बिटल m जो है, m का वैल्यू यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दिया, यानी एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल को ये बता रहा है। ठीक है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अभी हमने बताया 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस थर्ड पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा इस चीज को ध्यान से। देखिए यहाँ समझिएगा। देखिए अब हमें यहाँ पे टोटल नोड भी तो निकालना था, यहाँ पे तो देखिए टोटल नोड के लिए हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, n-1। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5, 5 - 1 क्या आ गया आपका, 4। तो और यहाँ पे क्या लिखा है, एटलीस्ट 2 नोड, 2 नोड कम से कम होना चाहिए, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल है।
तो यहाँ पे कितना आ गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे चेक करते हैं हम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन में n इज इक्वल्स टू 3 है, तो n इज इक्वल्स टू 3 के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0 टू n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 0 टू n की जगह क्या है 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 0 टू 2, यहाँ पे l का वैल्यू 2, बिल्कुल ये पॉसिबल है। अब m का वैल्यू क्या होता है माइनस l से प्लस l, अब l का वैल्यू 2 है तो m क्या हो जाएगा -2 से +2, ठीक है। और m यहाँ पे क्या है आपका -1 है, तो ये तो रेंज में आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअल में क्या बता रहा है, ये एक्चुअल में आपका 3 और l इज इक्वल्स टू 2 किसको बताता है आपका d, तो 3D को बता रहा है। 3D में अब यहाँ पे m का एक पार्टिकुलर वैल्यू आप स्पेसिफाई कर दिए, तो एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल को बता रहा है 3D के, और एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नोड कैलकुलेट करें, यहाँ समझिएगा टोटल नोड, तो आपका क्या होता है n-1, ठीक है। टोटल नोड n का वैल्यू कितना है 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, इसने क्या कहा है एटलीस्ट 2 नोड, कम से कम 2 नोड होना चाहिए, तो ये भी आपका पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ समझिएगा आगे देखिए, यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो n का वैल्यू 2 के लिए l का वैल्यू अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख रहे हैं l क्या होगा आपका 0 टू n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो 0 टू 1 l का वैल्यू कितना है 1, तो ये तो आपका पॉसिबल है, ठीक है। अब m का वैल्यू बात करें तो ये -l से +l होता है, ठीक है। l का वैल्यू आपका कितना है 1, तो m क्या हो जाएगा -1 से +1, ठीक है। और m का यहाँ पे वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो ये तो इसके रेंज में है, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका l इक्वल्स टू 1 किसको बताता है p को, तो ये बता रहा है 2p, और यहाँ पे m का एक पार्टिकुलर वैल्यू आप स्पेसिफाई कर दिए जो कि 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 2p के एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल को बता रहा है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ भी आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये चीज़ कि देखिए यहाँ पे आपका टोटल नोड निकालेंगे, टोटल नोड आपका क्या होता है n-1, यहाँ समझिएगा। अब n का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, ठीक है। लेकिन हमें नोड जो है वो कम से कम 2 होना चाहिए, ठीक है। तो फिफ्थ ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, फिफ्थ ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 नोड, तो एटलीस्ट 2 नोड होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था पहला और फिफ्थ ऑप्शन में। बाकी सारे ऑप्शन में अगर आप देखिएगा, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन, सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में तीनों में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 ही हैं, ठीक है, ठीक है। तीनों में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 2 है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तीनों में सेम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया था, तीनों में सेम है तो तीनों आंसर हो जाएगा, तो सेकंड थर्ड फोर्थ आपका आंसर हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।